नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको दोस्त बीटी सर। आज देख लेते हैं आरआरबी एलपी का जो एग्ज़ाम आने वाला है ना, उसका प्रीवियस ईयर का एकदम से सटीक सा प्रीवियस पेपर, मतलब एकदम सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं है। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अगर उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा, मुद्रास्फीति होगा। तो उसका मतलब क्या होगा भाई, पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम, अगर इसमें वृद्धि होती है तो कई उत्पादों में मुद्रास्फीति होगी। आगे देखो भैया, क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक रेलगाड़ी है जो 90 किलोमीटर 90 है और प्रति घंटा मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करती है। दूरी क्या है, 100। 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें, है ना। तो इसमें क्या करोगे, लंबाई गुणे दूरी वाला फार्मूला लगा दोगे, 4 गुणे दूरी वाला, और तुम्हारा आंसर सटाक से आ जाएगा। आगे बढ़ो भैया। आगे दिया हुआ है कि 4.0 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में, मतलब क्षैतिज है, मतलब हाँ ठीक है, वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, मतलब क्षैतिज दिशा में, और हॉरिजॉन्टल है और 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब हर सेकंड 5 मीटर बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। मतलब 5 मीटर जब बढ़ रही है तो कब कितने में बढ़ रही है, 1 पर सेकंड में। अगर 10 करेंगे तब कब आएगा, तब आएगा 150 जूल, 150 जूल। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर अगला देखते हैं। क्या सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मतलब फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। तो कौन थे तब 2018 में, विवेक देवराय। और तुम्हें क्या बताना है कि फरवरी 2024 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है। इस समय कौन है, रट लेना, याद कर लेना, एग्ज़ाम में आ जाएगा और इसको लगा के आना। आगे बढ़ो भैया। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। क्या होता है, फार्मिक अम्ल। क्या होता है, फार्मिक। जैसे नहीं कहते कि फार्मिक चीज़ें हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों, मतलब लाल चींटी बहुत तेज काटती है, बाबा। तो क्या करोगे, लाल चींटियों में क्या उपलब्ध होता है, फार्मिक अम्ल। क्या होगा भैया, तो फार्मिक अम्ल के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, इसको बाद में करेंगे। दूसरा है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो क्या है, सोडियम। और एक सवाल यहीं पे और बनेगा कि उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है, और ऑप्शन आ जाएगा सोना, तांबा, एल्यूमिनियम और सोडियम। और सोना आए तो तुम सोना लगा देना। सोने को हम चाकू से नहीं काट सकते, और किसको चाकू से काट सकते हो, धातु का नाम बताइए, वो क्या है, सोडियम है ना। हमें क्या करना है, तो एग्जामिनर जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप कहोगे सर जो आप पढ़ा रहे थे वो तो आया नहीं। इसमें क्या होता है, सेम सवाल पूछता है। इसमें क्या पूछ लिया, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, और आपने सोडियम लगा दिया, और आपने इसको 100 बार पढ़ लिया। अब आपके दिमाग में रट गया है, सब कॉन्शियस माइंड में हर जगह बैठ चुका है। एग्जाम में जैसे आपने देखा उस धातु का नाम बताया जिसे आसानी से चाकू से, अरे एकदम लाओ सोडियम ठोक दिए। आपने ये नहीं देखा कि उसमें ये लिखा था कि आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता, और आपने लगा दिए। फिर यहाँ है, बहुत खुश थे कि अरे आपका तो हो गया, तो और नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे नहीं लिखा था। तो यही सवाल सेम टू सेम आएंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको एग्ज़ाम में, तब जा कर के आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो रहेंगे सवाल यही, लेकिन थोड़ा सा घुमाव रहेगा। और आगे बढ़ते हैं भाई। क्या दिया गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें, मतलब कोई प्रश्न है उस पर विचार कर निर्णय लें और उसका उत्तर दें कि कौन सा कथन पर्याप्त है। कहा है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। ये है एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है।
अच्छा, वाक्य क्या है भैया? वाक्य है राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। तो ठीक है, तब तो सही है। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। अच्छा, उत्तर देख लो भाई। प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक वाक्य केवल एक पर्याप्त है, परंतु वाक्य दो केवल पर्याप्त नहीं है। भाई अगर राजू को यात्रा करना पसंद है और उसने उत्तर दक्षिण में यात्रा करी है, तो इसका मतलब उसने काफ़ी डायरेक्शन में यात्रा करी होगी। तो बिल्कुल जब वो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा भारत घूम ही चुका है और उसको यात्रा करना पसंद नहीं होता, तो कहाँ कर पाता वो? सीधी सी बात है, उसको एक पहला ही पर्याप्त है। इसका मतलब वो यात्रा उसको पसंद है। अगला देखो, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं? 2018 में इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो कौन थे? उषा अंतर सुब्रमण्यम। लेकिन इस बार पूछेगा कि मार्च 2024 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद नहीं बोलेगा। अब इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है आपको लगा के आना है। सेम सवाल यही आएगा, है ना। उसमें भी उषा अन्न सुब्रमण्यम दिए होंगे, चित्रा रामकृष्ण दिए होंगे, आप सर्च कर लेना। जो भी आप इस बार हो वो लगा करके आना है। आपका होमवर्क सवाल है, इसका जवाब आपका है में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो है इसको देखते रहिए। तो ये सवाल कौन सा हो गया आपका? होम HW। इसको जो है लगा करके बताना है हमको कल, है ना। पढ़ते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।